आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का आना आपके सेंटर में हमेशा शुभ होता है। जब भी सेंटर पर आते हैं हम आपको नया परिणाम सुनाते हैं। तो हमारी खुशनसीबी है कि जिलाध्यक्ष जी और भाई हमारे बीच मौजूद है और उन्हीं तो हमारे बीच मौजूद रहते ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी रूप से हम यहाँ जो गाथा गा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो उसी राम नाम के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो अब मैं अपनी बात आगे ना कहते हुए मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय अमित भैया जी से कि वो आए हमारे बच्चों को संबोधित करें और बताएं किससे इन्हें आगे समाज सेवा में आगे या नौकरी में जाना चाहिए। अमित भैया। आप सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री राम सिंह जी गुरु जी को मेरा नमस्कार। जिलाध्यक्ष मेरे पिताजी श्री राजपाल सिंह चौहान जी, उनको भी मेरा नमस्कार। और यहाँ पे जिले के जो भी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष जी श्री मनोज जी, ठाकुर द्वारा के संयोजक, जितने भी यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आप सब विद्यार्थियों को, भाइयों और बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखो आज जो कार्यक्रम, वैसे तो मन की बात का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, तो दो बात उस कार्यक्रम के लिए भी, जैसे अपने प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सिर्फ एक व्यक्तित्व ही नहीं है, एक पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए हमारे देश को विदेशों में भी सबसे आगे ले जाने के लिए जिनका श्रेय रहा है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे प्रधानमंत्री, हमें बहुत गर्व है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हमें सुखी हिस्सा है। योग के बारे में तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह ही रहे थे कि विदेश में कैसे, जैसे अभी दिखा रहे थे 100 साल की माता कैसे योग का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। वो योग के देश में भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, उसकी स्वीकृति में भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी स्वीकृति पे ये पूरे विश्व मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। और बहुत देशों में योग एक रोजगार की तरह से मनाया जाता है। बहुत देशों में लोग योग सीखते हैं, योग की ट्रेनिंग लेते हैं और भी योग की शिक्षा लेते हैं। सभी देशों में योग का बहुत महत्व है और वो योग हमारे भारत से ही गए हैं। तो हमारा भारत में वो ऊर्जा है, हमारे भारत में वो शक्ति है और हमारे भारत में आप युवकों में, युवतियों में वो कौशल है जो विश्व में सबसे आगे जा सकती है। मगर उसको आगे पहुंचाने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी वो हमेशा लगे रहते हैं कैसे हम युवकों के लिए नई नई रोजगार योजनाएं लेके आई जाए, कैसे हम लोग आगे उन्नति करें किसी भी क्षेत्र में। अब अगर हम रोजगार की अगर बात करें तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी रहती है। जैसे ये सेंटर, जैसे अपने ये आदरणीय गुरु जी का सेंटर स्थापित किया हुआ है, अपर्णा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, पहले तो गुरु जी के नाम से ही चलता था और मुझे ध्यान है 94-93 तक का मुझे ध्यान है। 94-93 में कभी मुझे ध्यान है मेरे भाई यहाँ पे गुरु जी से ट्यूशन पढ़ने, कंप्यूटर सीखने, कंप्यूटर तो नहीं था वो टाइपिंग सीखने आते थे और उसके बेस पे भी ठाकुर द्वारा से उस समय में भी सबसे ज्यादा लड़के यहाँ से सेलेक्ट होते थे। 93-94 की बात कर रहा हूँ, कम से कम कितना साल हो गया होगा, 20 साल से भी ज्यादा पहले, 3 साल पहले। तो वो गुरु जी की भी एक सोच थी कि कैसे युवाओं को आगे लेके आया जाए, कैसे ठाकुर द्वारा के युवाओं को आगे लेके आया जाए। अब हम भी कहीं जाते हैं, जैसे कई बार मिनिस्ट्री में जाते हैं, केंद्र में भी जाते हैं, प्रदेश में भी जाते हैं,
तो अपने आप ही वो हमसे मिलने आ जाते हैं कि हम भी ठाकुर द्वारा से पढ़े हुए हैं, हम भी ठाकुर द्वारा के हैं। हमें भी इस बात पर बहुत गर्व होता है। और वैसे ही हमें आगे भी होता रहेगा। आप सब भाई, आप सब बहन जब आगे जाओगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे, सरकारी नौकरी में जाओगे, प्राइवेट नौकरी में जाओगे, उससे पूरे क्षेत्र को गर्व होता है, आपके गांव को गर्व होता है, पूरे क्षेत्र को गर्व होता है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात का कार्यक्रम है, उसके लिए मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। एक सरल ऐप आपको पता है क्या सबको? एक सरल ऐप है, ऐप स्टोर पर मिल जाएगी, उसको सरल ऐप को डाउनलोड कर लो और आज के फोटो भी ले लो, अपने अपने फोटो लेके यहाँ पे सरल ऐप पे सब अपलोड कर दो। यहाँ का सरल ऐप पे ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, मन की बात का कार्यक्रम, और उसमें आपको फोटो अपलोड करने के लिए आएगा, आप अपने अपने उसमें फोटो अपलोड कर देना। कब दोगे सब लोग? ठीक है। कार्यक्रम से अलग एक बात और मैं बताना चाहता हूं। एक तो रोजगार, एक तो अपना लक्ष्य बना के चले, रोजगार तो है ही, मगर अपना लक्ष्य बना के चले कि हमें करना क्या है। डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, या कोई और परीक्षा पास करनी है, उसकी पहले पूरी जानकारी ले लें कि हमें ये करना है और उसको कैसे करेंगे। उसका एक प्लान तैयार कर लो कि मुझे 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, 3 महीने में करना है कि 3 साल में करना है। फिर उस हिसाब से अपनी रूपरेखा तैयार करो कि मुझे रोज कितना करना है, सप्ताह में कितना करना है, महीने में कितना करना है, और उसके बाद में अपने आप निर्धारित करके उसके एक चेक पॉइंट भी निर्धारित करो कि मुझे हर महीने में या हर सप्ताह में एक बार ये चेक करना है कि मैंने एक सप्ताह में कितनी तैयारी की या मैंने एक महीने में कितनी तैयारी की। उससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कितना बचा और आपकी क्षमता कितनी है, आपने कितना प्लान किया है और कितना आपने किया है। उस हिसाब से प्लान करो और उस हिसाब से करो। अगर आप लगातार प्लान करके रोज कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो कोई ताकत नहीं है कि आप किसी भी परीक्षा में विफल हो गए, आप 100% सफल हो गए। मगर बात यह है कि आप प्लान करके करो, लगातार करो, कभी छोड़ो मत। अगर आप दिन में 1 घंटा देते हो तो 1 घंटा दो, उसमें से 45 मिनट कभी मत करो। अगर आप 5 घंटे ले सकते हो तो 5 घंटे दो, 5 के ऊपर अगर 6 घंटे देते हो तो अच्छा, मगर 5 घंटे से कम मत करो। कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे आईएएस की हो, पीसीएस की हो या संघ सेवा परीक्षा हो, कुछ भी परीक्षा हो, आप हमेशा सफल होगे। मैं भी आप के बीच से एक स्टूडेंट था, छात्र था और साधारण छात्र था, साधारण छात्र के जैसे ही था। और मुझे भी कई बार ऐसे लगता था, जैसे क्लास में रहते थे तो हमें लगता था कि मैं फर्स्ट नहीं आता हूं या मैं सेकंड नहीं आता हूं, मैं थर्ड नहीं आता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 2 या 3 लोग आते हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं है कौन से नंबर पे आते हो। तो ऐसे लगता था कि शायद जो फर्स्ट आता है या सेकंड आता है वही सबसे अच्छा होगा, उसी को नौकरी मिलेगी या वही सबसे अच्छा नाम करेगा। वो कोई गारंटी नहीं है कि जो क्लास में फर्स्ट आता है वही बाद में हमेशा अच्छा रहेगा या वही कोई परीक्षा को टॉप कर सकता है। जो क्लास में लास्ट आता है वो भी किसी परीक्षा को टॉप कर सकता है। मगर जरूरत है एक तो आपके मन बनाने की और आपको अपने ऊपर विश्वास की। आप अगर विश्वास करो कि मैं हाँ कर सकता हूं तो आप 100% कर सकते हो। और कभी भी निराश मत होना, कभी भी निराश मत होना। अगर आपको कभी लगता है कि हाँ आपको लगता है मैं नहीं कर पाता हूं या मैं ये नहीं याद कर पाता हूं, तो देखो उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे, सब बच्चों का अगर देखें, हर व्यक्ति में, हर भाई में, बहन में, हर व्यक्ति में दिमाग बराबर होता है लगभग। अगर बायोलॉजी की टर्म में देखें दिमाग का साइज सबका बराबर होता है, मगर उसका उपयोग करने के ऊपर है कौन उसका कैसे उपयोग करता है। और दिमाग का जितना ज्यादा उपयोग करते हैं उतना ज्यादा दिमाग बढ़ता है, उतना ज्यादा एक्टिव होता है। अगर अपने दिमाग में कोई बात नहीं सोचोगे वो अपने आप नहीं सोचेगा। अगर आप किसी विषय के बारे में 6 बार सोचोगे तो 2 घंटे आपको अपने आप दिमाग देगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक सही दिशा में दिमाग लगाओ और हमेशा मन से करोगे तो हमेशा पूरा होगा। अगर आप अगर कभी आपके साथ ऐसे होता है, कभी आपको लगा है कि आप रात में सो रहे हो या आप सपने में, कभी आपको लगा है कि आप किसी परीक्षा को दे रहे हो, किस चीज को लगा है, सपने में सोते हो कि
परीक्षा चल रही है और परीक्षा दे रहे हो लगे। कुछ भाई और बहन हाथ उठा रहे लगा है, जिन्हें ये लगा है कि वो परीक्षा दे रहे रात में मैं लिख के दे सकता हूं, वो 100% तो सेलेक्ट हो ही जाएगी। जिनके दिमाग में सपने में रात को अगर परीक्षा आती है तो, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सपने में परीक्षा आ रही है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सपने में परीक्षा तब आएगी जब आपके दिमाग में वो होगा। जो पूरे दिन आपके दिमाग में चलता है वो इन सपने में आएगा। अगर मैं पूरे दिन में या 3-4 दिन आगे कहीं पहाड़ों में घूमने जाऊंगा तो मेरे सोते टाइम भी बहुत घूमने का आएगा। तो हमेशा अपनी सोच एक जगह केंद्रित करो, और ये 100% है कि आपने अगर निर्णय डाल लिया तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से सब भाई सब बहन पूरी मेहनत करना। ये उम्र ये अवस्था ऐसी है, इस उम्र में आप पूरी मेहनत कर सकते हो। दिमाग भी सबसे अच्छा चलता है और आपका शरीर भी सबसे कम थकता है। 10 साल बाद अगर आप मेहनत करने जाओगे, इससे 1/4 मेहनत कर पाओगे और इससे 1/4 आपकी मेमोरी हो जाएगी। यही सबसे अच्छी अवस्था रहती है। 30 साल तक, 28 साल तक, छोटे साल से 28 साल या उससे पहले भी बच्चे की मेमोरी और बच्चे की लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी सीखने की क्षमता घटती जाती है और याददाश्त एक अवस्था के बाद याददाश्त भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो अपनी जितनी पूरी ताकत है इसी अवस्था में, इसी उम्र में लगा दो, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हो तो भविष्य में मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी सबसे मेहनत करवाती है। अगर आप अभी मेहनत कर दोगे, अभी एग्जाम दोगे, अभी सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी फुल लाइफ सेटल, आपको पूरी लाइफ कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे कि ठीक है पिताजी ने कोचिंग क्लास में एडमिशन करा दिया, पढ़ने के लिए आगे 1 घंटा पढ़ के चले गए, काम खत्म, तो फिर मेहनत आपको बाद में करनी पड़ेगी। रोजी रोटी कमाने के लिए करनी पड़ेगी, अपने परिवार के लिए करनी पड़ेगी। एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक रूम में बैठा हुआ IAS ऑफिसर भी मेहनत करता है, मगर दोनों को मेहनत जरूर करनी पड़ती है। मगर वो मजदूर भी अगर चाहता या वो मजदूर भी चाहे तो वो भी IAS ऑफिसर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता है, मगर मेहनत सबको करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में करनी है वो आपको निर्धारण करना पड़ेगा। अगर कैरियर से संबंधित कभी भी आगे फर्दर स्टडी से या कभी भी आपको कुछ जरूरत पड़ती है रोजगार के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए कुछ काउंसलिंग चाहिए, तो मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सएप पे या कभी भी मुझे पिंग कर लेना। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए। और मैं चाहता हूँ ठाकुर द्वारा में यहाँ इस क्षेत्र से जितने युवक युवती आए हैं वो तो नहीं, यहाँ जितने भी पढ़ने आ रहे हैं सब आगे बढ़ के आगे चल के नाम रोशन करें इस ठाकुर द्वारा का, इस जिले का और इस देश का नाम रोशन करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, भारत